और चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं इस कहानी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, वो भी वर्ड बाय वर्ड। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडरलाइन किए हुए सभी मुश्किल शब्दों को मैं आपको सेंटेंस के साथ उनका मीनिंग भी बताऊंगा। इससे आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज की ये कहानी का टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो दोस्तों, एडवेंचर का मतलब होता है कारनामे। तो किसके कारनामों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? टॉम सॉयर। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अ मिस्chievous बॉय नेम्ड टॉम सॉयर लिव्ड। तो एक जो मिस्chievous, तो दोस्तों इसको मिस्चीवियस नहीं बोलेंगे, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसे आप बोलेंगे मिस्chievous। तो ये जो शरारती लड़का है जिसका नाम क्या था? टॉम सॉयर इसका नाम था। लिव्ड यानी कि ये रहा करता था विद हिज आंट पॉली एंड हिज कजन। तो रहा करता था अपनी आंटी पॉली जिनका नाम था उनके साथ, और अपने कजन के साथ। और कजन का क्या नाम था? सिड। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हम बोल जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कजन का मतलब होता है कि मेरा चचेरा या ममेरा भाई, रिश्ते में भाई। तो वो चाहे भाई हो या बहन हो, वो नाम से आपको साफ होता है। कभी मत ये कहिएगा कि कजन सिस्टर या कजन ब्रदर। तो सिड नाम का उसका एक चचेरा भाई था, कजन था। इन द मिसिसिपी रिवर टाउन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग मिस्री। तो ये एक जगह का नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग इस शहर का नाम है, और मिसिसिपी रिवर पर ये शहर है। नेक्स्ट पैरा, इन्वर्टेड कॉमास। तो दोस्तों जब भी इन्वर्टेड कॉमास आते हैं आप समझ लीजिएगा ये किसी का डायलॉग है, यानी कि कोई ये बात कह रहा है, तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगा। अदरवाइज पूरी कहानी आप देखेंगे तो आपको पास्ट टेंस में मिलेगी। तो शुरू करते हैं। वेयर इज दैट बॉय नाउ, कि कहाँ है वो लड़का अब, कि वो लड़का कहाँ है अब। सेड, ये किसने कहा? आंट पोली ने कहा। और कैसे कहा? इन इरिटेशन, यानी चिढ़ते हुए कहा। टॉम टॉम वेयर आर यू हाइडिंग। तो दोस्तों हाइड का मतलब होता है छुपना। तो ये टॉम को बोला जा रहा है, आंटी पोली कह रही हैं कि वेयर आर यू हाइडिंग, कि कहाँ तुम क्या कर रहे हो। हाइड यानी कि छुपे हुए हो। तो इसने जरूर कोई कांड किया होगा। नेक्स्ट पैरा, टॉम नेवर आंसर्ड। तो जो टॉम था उसने नेवर यानी कभी नहीं क्या किया? आंसर्ड यानी कि उत्तर दिया था। व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता था। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी बचपन में ऐसा करते होंगे। अगर गलती की है तो भाई कौन सामने आना चाहेगा। एंड हिज आंट, और जो उसकी आंटी थी, वॉज ऑलवेज, वो हमेशा क्या करती थी? रनिंग, दौड़ती रहा करती थी। अबाउट लुकिंग फॉर हिम, यानी उसे खोजने के लिए उसकी जो आंटी हमेशा दौड़ती रहती थी इधर उधर। When टॉम एंटर्ड, तो जब टॉम अंदर आए थे, प्रवेश किया था उन्होंने, यानी घर में आए थे। His aunt looked at him, उसकी जो आंटी थी उन्होंने looked यानी कि उसकी तरफ देखा। And said, और कहा, there you are, तो यहाँ हो तुम। Where do you think you are going, तुम्हें क्या लगता है, कि तुम क्या सोचते हो। You are going यानी कि तुम जा रहे हो। तो घर आते ही उसकी आंटी गुस्से में कहती है कि क्या लगता है तुझे, कहाँ जा रहा है अंदर। आंट पोली सडनली नोटिस, तो आंट पोली ने सडनली अचानक से नोटिस किया यानी कि ध्यान दिया। द ट्रेसेस, तो दोस्तों ट्रेसेस होते हैं निशान। तो अगर आप कुछ करते हो उसके कुछ निशान छूट जाते हैं, कुछ उसके चिन्ह छूट जाते हैं, तो उन्हें कहता है ट्रेसेस। तो उन्हें क्या मिला? जैम। जो जैम था उसके निशान उन्होंने अचानक से नोटिस किए, ध्यान दिया। और वो कहाँ थे निशान सारे? अराउंड टॉम्स लिप्स, टॉम के जो होंठ थे वहाँ चारों तरफ उस जैम के निशान लगे हुए थे। शी सेड, उन्होंने अब कहा, टॉम यू नॉटी बॉय, तुम शरारती हो। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था। नॉट टू ईट, कि नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? द जैम, यानी कि जैम नहीं खाना है। तो भैया बचपन में तो हमें भी सब मना करते थे, ये मत खाओ वो मत खाओ। हमने कभी नहीं माना, आपने माना क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पैरा, इन्वर्टेड कॉमास, यानी अब कोई डायलॉग आ रहा है। आई डिडंट, तो दोस्तों आप इसको डिड नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिडंट। तो आई डिडंट, कि मैंने नहीं किया है। इट वॉजंट मी, कि वो नहीं था। कौन नहीं था भाई? वो मैं नहीं था, मैंने नहीं किया। रिप्लाइड,
दोस्तों रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, और ये उत्तर किसने दिया? टॉम ने दिया। रियली, सच में? व्हाट्स दैट अराउंड योर माउथ देन? देन यानी कि तो, व्हाट्स क्या है, दैट वो, अराउंड योर माउथ यानी कि तुम्हारे मुंह के चारों ओर ये क्या लगा हुआ है? तो मतलब चोरी और ऊपर से सेना चोरी। तो आप इसका मुंह देख सकते हैं, देखो ये लगा हुआ, ठीक है। तो आंटी झूठ थोड़ी ना बोल रही है। स्टेटेड यानी कि ये बात कही आंट पोली ने। इन्वर्टेड कॉमास यानी कि लाइंग, कि झूठ बोलना इज अ सिन यानी कि ये पाप है टॉम। आई विल हैव टू पनिश यू फॉर दिस, कि फॉर दिस यानी इसके लिए, आई विल हैव टू मुझे करना पड़ेगा क्या, तुम्हें पनिश यानी कि तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तो बच्चों को सजा देनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसी हरकतें रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट पेज, इन्वर्टेड कॉमास यानी अब कोई कुछ कह रहा है। हे, अरे, लुक बिहाइंड यू, तुम्हारे बिहाइंड यानी कि पीछे देखो। सेड टॉम, अब ये टॉम ने कहा। एंड रैन ही अवे, और वो क्या कर गया? रैन अवे यानी कि वो दौड़ के वहां से भाग गया। आंट पोली वॉज ग्लैड, तो आंटी पोली जो थी वो ग्लैड यानी कि वो खुश भी थी। देखो अब बच्चा जो है अगर वो शाना निकलता है, चतुर निकलता है, तो भी पेरेंट्स खुश होते हैं, चाहे वो शरारत भी करे। तो आंट पोली खुश थी दैट की टॉम ग्रू अप, कि टॉम बड़ा हो गया था। सो चेयरफुल, इतना खुश मिजाज वो रहता था। एंड केयरफ्री, और एकदम मस्त रहता था, लापरवाह रहता था। विदाउट हिज पेरेंट्स, तो दोस्तों ये जो टॉम सॉयर था इसके माँ बाप नहीं थे, इसीलिए ये अपने आंट पोली के पास रहता था। तो बिना अपने माँ बाप के टॉम इतना खुश रहता था, खुश मिजाज रहता था, लापरवाह मस्त रहता था। तो ये बात देखकर जो आंट पोली थी वो खुश थी कि चलो कोई नहीं, बच्चा है लेकिन खुश तो है। बट लेकिन शी डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया था टू मेक हिम डू सम चोर्स। तो दोस्तों किसी को भी आप करते हो कि मेक समवन, यानी कि आप करवाना चाहते हो किसी से। क्या करवाना चाहती थी आंट पोली? डू सम चोर्स। तो चोर्स का मतलब होता है दोस्तों घर के कामकाज। ये चोर चोरी करने वाला नहीं है, CHORES यानी घर के काम। तो कुछ घर के काम आंट पोली ने फैसला किया था उससे करवाने की। क्यों? एज पनिशमेंट ऑन सैटरडे, यानी शनिवार के दिन उसकी सजा के तौर पर। सो इसलिए टॉम्स आंट, जो टॉम की ये आंटी थी पोली, मेड हिम पेंट यानी कि करवाया। तो मेक समवन मतलब आप किसी से कुछ करवाते हो, तो उससे क्या करवाया था? पेंट द फेंस एज अ पनिशमेंट, यानी कि सजा के तौर पर। फेंस यानी कि जो घेरा होता है, जो बाड़ होती है, या जो घर के बाहर आप मुंडेर टाइप सी छोटी छोटी दीवारें लगा देते हो, उसे भी आप फेंस कहते हो। तो फेंस को उसने पेंट करवाया था, पनिशमेंट दी थी। किस बात की पनिशमेंट भाई? फॉर मिसिंग स्कूल ऑन फ्राइडे, यानी शुक्रवार को स्कूल बंक करने पर, स्कूल मिस करने पर उसको ये सजा मिली थी। एंड डर्टिंग, और गंदा करने पर भी हिज क्लोज, अपने कपड़ों को, इन अ फाइट यानी कि एक लड़ाई में। तो इतनी शरारतें करेगा तो सजा तो मिलेगी ही। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरी फेंस है जो घर के बाहर घर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है। ये जो लकड़ी के फट्टे लगा के हल्की सी दीवार बनाई गई है, इसको पेंट कर रहा है ये टॉम है। नेक्स्ट पैरा, बट लेकिन, आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता हूं। What about the मार्बल कंपटीशन? तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मार्बल है ये है कंचे। तो बचपन में आपने बहुत कंचे खेले होंगे, जो कांच के होते हैं, छोटी छोटी गोलियां, हमने तो खेले हैं भाई। तो कंचों का कंपटीशन था, उसके बारे में क्या? तो टॉम यहाँ अपना एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं नहीं कर सकता, जो कंचों का कंपटीशन है उसके बारे में क्या? एंड और स्विमिंग इन द स्ट्रीम, और जो धारा थी यानी कि वहां कोई छोटी नदी थी उसमें तैरने के लिए भी। एंड प्लेइंग वॉर, और युद्ध का एक जो खेल बना लेते हैं बच्चे उसको खेलने की। तो ये एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं टॉम की तरफ से। थॉट, ये सोचा, यानी कि ये बोलता तो आंट पोली जरूर पिटाई कर देती। थॉट यानी कि ये सोचा टॉम ने, विद सम ग्लीम इन हिज आईज, लेकिन उसकी आंखों में क्या आ गई थी? कुछ चमक के साथ उसने ये सोचा था। ग्लीम यानी कि चमक, तो जरूर टॉम ने कुछ और कारनामा करने का सोच लिया था। बट लेकिन टॉम डिड नॉट पेंट फॉर लॉन्ग, लेकिन टॉम जो था डिड नॉट पेंट, उसने पेंट नहीं किया, ये पुताई नहीं की। फॉर लॉन्ग यानी कि लंबे समय के लिए।
ही हैड अ प्लान, उसके पास क्या था, उसके पास एक उपाय था, एक युक्ति थी, किस बात की, टू गेट हिमसेल्फ आउट, टू गेट यानी कि कर पाना खुद को, आउट ऑफ दी अनोइंग टास्क, ये जो परेशान करने वाला, ये जो काम वो कर रहा था उससे खुद को आउट यानी कि बाहर निकालने का उसके पास एक प्लान था। ही टुक अप, उसने क्या उठाया, हिज ब्रश यानी कि अपना ब्रश उठाया, एंड कामली बिगैन हिज वर्क, और उसने अपना जो काम था वो शुरू कर दिया बड़ी शांति से। सून जल्द ही, बेन रोजर्स, तो बेन रोजर्स एक और लड़का है, इसका दोस्त या जानकार होगा, केम ट्रिपिंग अलोंग, वो वहां आया था ऐसे ही ट्रिपिंग करते हुए यानी कि फुदकते हुए। ही अटर्ड, तो उसने क्या कहा, हे टॉम, अरे टॉम, आर यू बीइंग पनिश्ड अगेन, कि क्या तुम्हें बीइंग यानी कि किया जा रहा है, पनिश्ड अगेन यानी कि दोबारा से तुम्हें सजा दी जा रही है। टॉम पेड नो अटेंशन, और टॉम ने पेड यानी कि नहीं दिया, क्या नहीं दिया, कोई भी ध्यान उस पर नहीं दिया। तो दोस्तों पेड का मतलब यहाँ पे पैसे देना नहीं है, यानी कि जब आप अटेंशन बोलते हैं तो अगर कोई ध्यान नहीं देता उसके साथ ये फ्रेज यूज किया जाता है, पे नो अटेंशन। तो जब टॉम ने ध्यान नहीं दिया, एंड वेंट ऑन, और वो लगातार करता गया यानी लगा रहा, व्हाइट वॉशिंग यानी कि सफेद पुताई करने में। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, टॉम सेड, टॉम ने क्या कहा, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, आई वॉज सो डीपली एब्जॉर्ब्ड इन माई वर्क, कि मैं जो था अपने काम में डीपली यानी इतना डूब सा, एब्जॉर्ब हो गया था यानी खो सा गया था, इतनी अंदर तक खो गया था। आई डिडंट हियर यू, कि मैंने तुम्हें हियर नहीं किया, कि मैंने तुम्हें नहीं सुना। तो अब देखो एक ये प्लान जो था आप देख सकते हैं, ये अपने दोस्त के ऊपर एक और कारनामा करने जा रहा था और इसको फंसाएगा और खुद यहाँ से भाग जाएगा। नेक्स्ट पैरा, इज इट इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग यानी कि रोमांचक यानी कि मजेदार, कि क्या ये मजेदार है। स्टेटेड बेन, अब ये बेन ने कहा, जो कि कौन था, ये टॉम का दोस्त था। इट इज फील्ड विद हिडन एक्साइटमेंट, तो हिडन यानी कि छुपी हुई, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह यानी कि रोमांच। तो अब टॉम कहने लगा, इट इज फील्ड, ये भरा हुआ है, विद यानी कि किससे, एक छुपे हुए रोमांच से, दैट जो कि, यू आर नॉट ओल्ड इनफ, कि जो कि तुम नहीं हो, ओल्ड इनफ यानी कि इतने बड़े नहीं हो, टू अप्रिशिएट, ताकि तुम क्या कर सको, इसको समझ सको, इसकी प्रशंसा कर सको। सैड टॉम, ये बात टॉम ने कही। इन्वर्टेड कॉमास, अब फिर से कोई बात हो रही है। आई एम मेकिंग आर्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कला बना रहा हूँ, यानी कि मैं एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, डू यू सी, तुम देखते हो, आउट पेंटिंग फेंसेस, यानी कि जो घेरे होते हैं उन्हें पेंट करते हुए तुम कितने लड़के देखते हो। ये बात टॉम कह रहा है बेन को कि मैं कला का प्रदर्शन कर रहा हूं, मैं कला बना रहा हूं, अपने आप को कलाकार साबित करके ये बेन को फंसाना चाह रहा है। नेक्स्ट पैरा, टॉम्स आर्गुमेंट, तो टॉम का जो ये आर्गुमेंट यानी कि एक जो ये तर्क था, मेड बैन थिंक, मेड यानी कि उसने बैन को कर दिया, थिंक यानी कि सोचने पर मजबूर कर दिया। एट लास्ट, और आखिरकार में, ही सेड, उसने कहा, टॉम लेट मी डू, मुझे करने दो, क्या करने दो भाई, द वाइट वॉशिंग, ये जो सफेदी की पुताई है ये मुझे करने दो, फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। बट, लेकिन, टॉम आस्क्ड बेन, अब टॉम ने कहा बेन को, टू पे फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि पैसे देने के लिए, किस बात के लिए, इस वाइट वॉशिंग के लिए, यानी कि सफेद पुताई करने के लिए। बेन एग्रीड, यानी कि बेन जो था उसने सहमति दे दी, वो मान गया। टॉम गेव बेन हिज ब्रश, अब टॉम ने बेन को दे दिया था, क्या दे दिया था, अपना ब्रश दे दिया था। वाइल बेन वर्कड, तो जिस दौरान बेन जो था वो काम कर रहा था, एंड स्वेटेड इन द सन, और सूरज में उसे पसीना आ रहा था, मेहनत करेगा तो भाई पसीना आएगा। टॉम सैट, टॉम बैठा था,
ऑन अ बैरल इन द शेड। तो ये जो एक ड्रम होता है, बैरल होता है जिसमें जो वाइन वगैरह रखी जाती हैं, इन द शेड, उस छाया में जो एक बैरल रखा था उसके ऊपर टॉम बैठा था। यहाँ पर टॉम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये इसके कारनामे हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सारा काम तो करवा ही रहा है इस बैन से, बेवकूफ लड़के से, लेकिन इसके पैसे भी ये ले रहा है। नेक्स्ट पैरा, दी अदर चिल्ड्रन, और जो बाकी के बच्चे थे, गेव टॉम, उन्होंने दिया टॉम को मार्बल्स, यानी कि वो जो कंचे थे वो दिए, एंड टॉयज, और खिलौने दिए, एंड ही लेट देम पेंट द फेंस, और टॉम ने क्या किया, टॉम ने लेट देम, उन्हें करने दिया, पेंट द फेंस, यानी कि वो जो बाड़ थी, वो जो घेरा था, उसकी पुताई उसने करने दिया। द वर्क वॉज डन इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब होता है कि बिना कोई समय गंवाए वो जो काम था वो हो गया था। बिकॉज, क्योंकि एवरीवन वांटेड टू हैव अ ट्राई, कि जो हर कोई था वो चाहता था, क्या चाहता था, अ ट्राई, यानी कि एक मौका चाहता था। आई एम अ जीनियस, मैं महान हूं, थॉट टॉम, ये टॉम ने सोचा था, स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, खुद ये मंद मंद मुस्कुराते हुए टॉम सोच रहा था कि अरे यार मैं तो महान हूं। लुक आंट, देखिए आंटी, आई हैव पेंटेड, कि मैंने पुताई कर दी है, दी एंटायर फेंस, यानी कि पूरे का पूरा जो घेरा था मैंने पेंट कर दिया है। कैन आई गो टू प्ले नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूं खेलने के लिए। ही अटर्ड, अब ये टॉम ने कहा। नेक्स्ट पेज, व्हाट, क्या, सो फास्ट, इतनी जल्दी, यू आर नॉट लाइंग टू मी अगेन, आर यू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन टैग बन जाता है पूरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक कि यू आर नॉट लाइंग टू मी अगेन, यानी कि दोबारा तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आर यू, क्या ऐसा तुम कर रहे हो। नो, नहीं। कम एंड सी, आइए और देखिए, इट्स ऑल पेंटेड, कि ये सारे का सारा पेंटेड हो गया है, इसकी पुताई हो गई है। टॉम सेड, टॉम ने कहा। आंट पोली कुड नॉट बिलीव, तो आंट पोली जो थी वो नहीं कर सकी थी, क्या, बिलीव, यानी कि विश्वास नहीं कर सकी थी। भाई एक छोटा बच्चा इतने पूरे घेरे को इतनी जल्दी कैसे पुताई कर सकता है। एंड वेंट आउट, और वो बाहर गई थी, टू सी, देखने के लिए, फॉर हरसेल्फ, यानी कि खुद से देखने के लिए आंट पोली बाहर गई, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ था, वो कर नहीं पा रही थी। बट, लेकिन, व्हेन शी सॉ द फेंस पेंटेड, लेकिन जब उन्होंने देखा था उस घेरे को, कैसा था वो घेरा, पेंटेड, यानी कि पुताई किया हुआ था। हर एस्टॉनिशमेंट, तो जब आप बहुत हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसे बोला जाता है एस्टॉनिशमेंट। तो उसकी जो आंटी थी उसको आश्चर्य हो गया था, वॉज अनस्पीकेबल, और वो क्या हो गई थी, वो बिना शब्दों के हो गई थी, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वेल, अरे, गो अलोंग, चले जाओ, एंड प्ले, और खेलो, शी टोल्ड हिम, उसने टॉम से कहा। बट माइंड यू, लेकिन ध्यान रहे, गेट बैक इन टाइम, वापस आ जाना, इन टाइम यानी कि समय से, और नहीं तो यू विल गेट अ बीटिंग, नहीं तो तुम्हें क्या मिलेगी, तुम्हें मार मिलेगी। तो यहां भी वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन टॉम कहां मानने वाला था। नेक्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, टॉम हिज फ्रेंड हकलबेरी फिन, तो टॉम और उसका दोस्त हकलबेरी फिन जो था, एंड जॉय, और एक उसका दोस्त था जॉय, हु यूज्ड टू बी एन एनिमी, जो कि यूज्ड टू बी, हुआ करता था, क्या, एक दुश्मन, बट, लेकिन, हैड बिकम अ फ्रेंड, लेकिन वो दोस्त बन चुका था। ऑल गॉट टुगेदर, सभी क्या हुए, सभी एक साथ इकट्ठे हुए। दे केम अप विद अ प्लान, और वो सब क्या आए, उन सब ने बनाया, एक योजना उन सब ने बनाई, क्या करने की, टू हैव सम एडवेंचर, यानी कि कुछ मनोरंजन एक्सपीरियंस लेने की, कोई कारनामा करने की। लेट्स बी पायरेट्स, कि क्या बन जाते हैं, पायरेट्स, यानी कि समुद्री लुटेरे बन जाते हैं। सेड टॉम, ये टॉम ने कहा। दे ऑल थॉट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, उन सभी ने ये सोचा था कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया था, अच्छा विचार था। नेक्स्ट पैरा,
हक लिव्ड ऑल अलोन, तो हक जो था वो बिल्कुल अकेला रहता था, विद नो पेरेंट्स और गार्डियंस, तो ना ही तो उसके माता पिता थे और ना ही कोई उसका संरक्षक था यानी कि रिश्तेदार था। जॉय वॉज एंग्री, तो जॉय जो था वो गुस्सा था, किससे? विद हिज मदर, अपनी माता से। क्या करने के लिए? फॉर अनफेयरली यानी कि नाजायज पनिशिंग हिम, उसको दंड देने के लिए, बिना बात के दंड देने के लिए जो भी अपनी माँ से गुस्सा था। फॉर स्टीलिंग सम क्रीम, यानी कि थोड़ी सी जो क्रीम थी उसको चुराने के लिए उसको क्या किया गया था? पनिश किया गया था। और ये बात बहुत अनफेयर लगी थी यानी कि अन्यायपूर्ण लगी थी जॉय को, इसलिए वो अपनी माँ से गुस्सा था। माई मदर डज नॉट अप्रिशिएट, मेरी जो माता हैं वो नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं? अप्रिशिएट यानी कि प्रशंसा नहीं करती हैं, मी यानी कि मेरी। आई नीड टू गेट अवे, मुझे ज़रूरत है गेट अवे होने की, यहाँ से चले जाने की। तो सबको लगता है कि भाई हमें घर छोड़ देना चाहिए, मम्मी पापा थोड़ी सी डांट क्या मार दें, ऐसे बच्चे बैठ के प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। नेक्स्ट पेज, तो इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब है दोस्तों कि अब कोई अपनी बात कह रहा है। आई डोंट वॉन्ट, तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, कि मैं नहीं चाहता। टू गेट अप, तो गेट अप यानी कि उठना। अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह जल्दी उठना मैं नहीं चाहता। एंड और गो टू स्कूल एनी मोर, अब और स्कूल जाना भी मैं नहीं चाहता। ये बात किसने कही? ये कही टॉम ने। नेक्स्ट पैरा, वेल, अरे, आई हैव गॉट नो वन, कि मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है? नो वन यानी कि कोई भी नहीं है मेरा। टू रन अवे फ्रॉम, तो रन अवे यानी कि दूर जाना, भाग जाना। कि फ्रॉम यानी कि जिससे मुझे भागना पड़े, मेरा तो कोई भी नहीं है। बट, लेकिन, आई जस्ट वॉन्ट, मैं केवल चाहता हूं, टू प्ले पायरेट्स विद यू, कि खेलना चाहता हूं तुम्हारे साथ। पायरेट्स यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनका खेल तुम्हारे साथ मैं खेलना चाहता हूं, ये कहा सेड हक, ये हक ने बोला। द थ्री बॉयज, तो ये जो तीन लड़के थे, मेड अ पैक्ट, तो इन्होंने एक कसम खाई, एक वादा किया, एक समझौता किया, क्या करने का? टू बी पायरेट्स टुगेदर, यानी कि एक साथ पायरेट्स बनने का जो ये खेल था, इसका इन तीनों लड़कों ने वादा किया एक दूसरे से। एंड और स्नीक्ड आउट, तो दोस्तों स्नीक आउट का मतलब होता है कि चोरी छुपे निकलना। और चोरी छुपे ये कहां से निकलना चाहते थे? इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि आधी रात को चोरी छुपे निकलना। कहां? टू क्रॉस द रिवर, यानी कि नदी को पार करेंगे। ऑन अ राफ्ट, यानी कि एक जो छोटी नाव होती है उस पर। तो इन्होंने घर से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। दे फाउंड, और उन्होंने क्या पाया? एन अनइनहैबिटेड आइलैंड, यहाँ की जहां कोई ना रहता हो, जो ना बसा हुआ हो, उसे बोलते हैं अनइनहैबिटेड। तो आइलैंड यानी कि द्वीप, तो उन्हें मिल गया था एक ऐसा द्वीप जहां पर कोई नहीं रहता था, यानी वो बसा हुआ नहीं था। द बॉयज येल्ड, और ये लड़के थे, ये चिल्लाए थे, भाई आज़ादी मिल गई थी इसलिए खुश थे ये। एंड रैन अराउंड, और ये चारों तरफ दौड़े। एज मच एज दे वॉन्टेड, जितना वो चाहते थे उतना वो चारों तरफ उस द्वीप के दौड़े थे। दे वेंट टू बेड, और वो सोने चले गए थे। ओनली वेन, केवल तभी। दे वर टायर्ड, जब वो थक गए थे। वॉक वेन दे वॉन्टेड, और वो जगे भी तभी थे जब वो चाहते थे। एंड कॉट सम फिश, और उन्होंने पकड़ी क्या? सम फिश यानी कि कुछ मछलियां उन्होंने पकड़ी। इन द रिवर, यानी कि नदी से। वेन दे फेल्ट हंग्री, यानी कि जब उन्हें भूख लगी। तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सो रहे थे, मर्जी के अकॉर्डिंग उठ रहे थे, और मर्जी के अकॉर्डिंग ही जब भूख लग रही थी तो खाना खा रहे थे। तो हर कोई ऐसी ही मस्त लाइफ चाहता है ना। लास्ट लाइन, दे वर हैविंग सच एन अमेजिंग टाइम दैट दे डिड नॉट, तो वो क्या कर रहे थे? वो बहुत ही मनोरंजन वाला यानी मस्त समय गुजार रहे थे, जो कि वो डिड नॉट यानी कि नहीं कर पा रहे थे। इवन रियलाइज, यहां तक कि महसूस भी नहीं कर पा रहे थे। दैट की देयर राफ्ट, तो उनकी जो नाव थी,
हैड बीन कैरिड अवे, वो क्या करी जा चुकी थी, कैरिड अवे यानी कि ले जाई जा चुकी थी, वहां से दूर की जा चुकी थी, किसके द्वारा, बाय द फास्ट करंट ऑफ वाटर। तो दोस्तों यहां पर करंट का मतलब बिजली का करंट नहीं है, यहां पर जो धाराएं होती हैं किसी भी नदी की उसे बोला जाता है करंट। तो जो पानी का बहाव था उसमें जो उनकी नाव थी वो जा चुकी थी और इस सभी मस्ती के समय में उन्हें ये सब चीजें महसूस हुई ही नहीं। नेक्स्ट पैरा, सडनली, अचानक से, दे हर्ड अ साउंड, उन्होंने सुनी एक आवाज। वो कौन सी आवाज थी, इट वॉज अ स्मॉल स्टीम बोट। स्टीम बोट यानी कि मोटर से चलने वाली एक छोटी नाव की आवाज उन्होंने सुनी। दैट, जो कि वॉज सेलिंग अराउंड द रिवर, जो कि नदी में क्या कर रही थी, घूम रही थी, यानी कि वहां पर चल रही थी। फायरिंग ऑफ, और वहां से छोड़े जा रहे थे, क्या छोड़े जा रहे थे, कैनन बॉल्स। तो दोस्तों ये कैनन बॉल्स होती हैं जब आसमान में रोशनी करने के लिए ये पटाखे छोड़े जाते हैं, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि अगर कोई खो गया है तो वो वहां पर आ जाए या आवाज देकर किसी भी तरह सिग्नल उन्हें दे दे। आफ्टर अ व्हाइल, यानी कुछ समय बाद, इट टर्न, वो मुड़ गई थी। कौन मुड़ गई थी भाई, ये मोटर वाली नाव मुड़ गई थी। एंड, और सेल्ड अवे फ्रॉम द आइलैंड, और उस द्वीप से वो दूर चली गई थी। द बॉयज थॉट दैट, तो लड़कों ने सोचा कि द स्टीम बोट वॉज लुकिंग फॉर देम। तो लुक फॉर होता है दोस्तों खोजना। उन्हें लगा, उन लड़कों को, कि ये जो मोटर वाली नाव थी वो क्या कर रही थी, उन्हें खोज रही थी, उन्हें ढूंढ रही थी। दे वर वेरी एक्साइटेड, और वो क्या हो गए थे, बहुत ही रोमांचित हो गए थे, उत्सुक हो गए थे। एट द थॉट, ये विचार सोचकर कि द एंटायर विलेज, जो कि पूरा गांव था, was looking for them। तो looking for यानी कि खोजना, कि जो पूरा गांव था वो उन्हें खोज रहा था, ढूंढ रहा था। तो यही सोचकर लड़के बहुत खुश हो गए थे। They would be heroes now। तो अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे, वो बन जाएंगे हीरोज, यानी कि नायक बन जाएंगे अपने गांव के। टॉम एंड हिज फ्रेंड्स wanted to go back right away। right away यानी कि उसी पल जो दोस्त थे टॉम के, और जो टॉम था वो चाहते थे गो बैक यानी कि वापस जाना, बट, लेकिन, दे कुड नॉट लीव, वो नहीं जा सकते थे विदाउट द राफ्ट, यानी कि बिना नाव के वो वहां से नहीं जा सकते थे। दे डिसाइडेड, तो उन्होंने फैसला किया उन लड़कों ने, टू सेंड यानी कि भेजने का, किसे, टॉम को भेजने का फैसला किया। अहेड यानी कि आगे या सबसे पहले, टू द विलेज यानी कि गांव, एज, चूंकि ही वॉज द बेस्ट स्विमर, क्योंकि जो टॉम था वो बहुत ही अच्छा तैराक था। व्हेन टॉम अप्रोच द विलेज, और जब टॉम गांव पहुंचा था, ही सो आंट पोली, उसने देखा आंट पोली को, सिड को, मैरी को, एंड जो हार्पर्स मदर, और जो जो लड़का उनके साथ था उसकी माता को देखा, क्या करते हुए, सिटिंग टुगेदर यानी कि एक साथ साथ बैठे हुए। वो क्या कर रहे थे, टॉकिंग, बातें कर रहे थे। अब इन्वर्टेड कोमास यानी कि अब उनकी बातें बताई जा रही हैं। बट एज आई सेड, लेकिन जैसा मैंने कहा, आंट पोली वॉज सेइंग, आंट पोली अब बोल रही थी कि भाई लेकिन जैसा मैंने कहा, ही वॉज नॉट, वह नहीं था, क्या, बैड यानी कि वो बुरा नहीं था, ओनली मिस्चिवस, केवल वो शरारती था। ही नेवर मेंट, उसका कभी भी मतलब नहीं था, किस चीज का मतलब नहीं था दोस्तों, एनी हार्म यानी कि कोई नुकसान करने का उसका कभी भी इरादा यानी कि मतलब नहीं हुआ करता था। एंड ही हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, और उसका क्या था, उसका सोने का दिल था। तो अब उसकी तारीफ हो रही है टॉम की और वो सुन रहा है। एंड शी बिगेन टू क्राई, और उसने रोना शुरू कर दिया। एंड नाउ वी विल नेवर सी दोज बॉयज अगेन, और अब वी विल नेवर, हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्या, सी यानी कि देख पाएंगे उन लड़कों को, अगेन यानी कि दोबारा। तो देखो दोस्तों कैसे माँ बाप और रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं जब आप अपनी शरारत की वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी दुख देते हो। लास्ट पैरा,
टॉम हरीड बैक, तो हरी का मतलब होता है जल्दी ही, तो टॉम जल्दी ही वापस आ गया था टू दी आइलैंड यानी कि उस द्वीप पर जहां उसके दोस्त थे, एंड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और उसने बताया अपने दोस्तों को ऑल अबाउट, वो सब उस बारे में बताया, वॉट ही हैड हर्ड, जो कि उसने सुना था। दे ऑल डिसाइडेड, तो उन सब ने क्या फैसला किया था, टू गो बैक यानी कि वापस जाने का, ऑन संडे यानी रविवार के दिन, ऑल विलेजर्स सभी जो गांव वाले थे, गैदर्ड वो इकट्ठा हुए थे, एट द चर्च यानी वहां जो चर्च था वहां गांव वाले रविवार के दिन इकट्ठा हुए थे, क्या करने के लिए, टू मॉर्न द लॉस्ट बॉयज, जो खोए हुए ये लड़के थे उनको शोक मनाने के लिए कि वो बच्चे खो गए थे कहीं, शायद इस दुनिया में अब नहीं है, तो शोक मनाने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो गया था। एवरीवन वॉज टच्ड बाय द ट्रेजेडी, तो ये जो दुर्घटना थी, ये जो दुख की घड़ी थी, इससे एवरीवन यानी कि हर कोई क्या था, वॉज टच यानी कि इमोशनल था, हर किसी को इस बात की पीड़ा थी। अ मोमेंट लेटर, एक पल बाद, द चर्च डोर क्रीक्ड ओपन, तो जो चर्च का दरवाजा था क्रीक्ड ओपन यानी कि वो ओपन खुला था, क्रीक करके यानी कि चर की आवाज करके वो दरवाजा खुला, एंड द थ्री बॉयज, और जो तीन लड़के थे, एंटर्ड वो प्रवेश किए थे, वो वहां दिख गए थे। एवरीवन वॉज हैप्पी, हर कोई खुश था, टू सी देम बैक होम, उन सबको वापस घर देखकर, सेफ एंड साउंड यानी कि वो सुरक्षित थे, एंड साउंड और वो ठीक ठाक थे यानी किसी को कोई हानि नहीं हुई थी। टॉम न्यू दैट, और टॉम ये जानता था कि ही वुड बी पनिश्ड, उसे क्या किया जाएगा, पनिश्ड लेटर यानी कि बाद में सजा दी जाएगी, जो कारनामा उसने किया, क्या किया था, फॉर रनिंग अवे यानी कि भाग जाने का जो उसने काम किया था उसके लिए। बट लेकिन दैट नाइट, उस रात, ही वेंट टू बेड, और वो सोने गया था, क्या करते हुए, ड्रीमिंग यानी ख्वाब देखते हुए, ऑफ न्यू एडवेंचर्स यानी कि नए कारनामों के ख्वाब देखते हुए टॉम सोने गया था। यानी उसको पता था कि मार भी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी जो उसका दिमाग था वो उसको और कारनामे करने के लिए उत्साहित कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये वो तीन लड़के हैं, ये चर्च है, और ये सब जो गांव वाले हैं ये कितना खुश होते हैं इनको देखकर। तो दोस्तों आप भी ये समझते होंगे कि आपके माँ बाप भी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, कभी गुस्से में इधर उधर आप भाग जाते हैं या छुप जाते हैं तो उनका हाल ऐसा ही होता है जैसा इन गाँव वालों का हुआ था। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है ये जो क्लासेस हैं ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो ऐसे ही कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।